अध्यापक साहबान ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं विशाल कुमार मैथ मास्टर सरकारी हाई स्कूल बूथगढ़ जिला मोहाली। प्यारे विद्यार्थियों, अज असी जिहड़ा चैप्टर शुरू करन जा रहे हाँ वह है रचनावां, जिस दे विच्चों सानू फाइनल पेपर दे विच एक 4 नंबर का जिहड़ा प्रश्न है वो आना है। तो इहदे विच जदों भी रचनावां दा क्वेश्चन आंदा है तो सारे विद्यार्थियों ने इस गल नूं जरूर नोट करना है कि जिन्ने भी तुसी रचनावां करनियां हन वो सारियां जमैट्री दे जिहड़े साडे औजार हन, फूटा, प्रकार है, पेंसिल है, इस दी मदद नाल ही करनियां हन। और इस गल का भी ध्यान रखना है, जेकर सानू जिहड़ा माप है दिता होगा तो असीं उसे माप दे नाल चलना है। जे सानू रेखाखंड 7.5 सेंटीमीटर कहा है तो असीं स्केल की हैल्प नाल 7.5 सेंटीमीटर का ही रेखाखंड लेना है। ये नहीं भी तुसी 8 सेंटीमीटर ले रहे हो, अपनी मर्जी नाल 5 सेंटीमीटर ले रहे हो। इस गल का जरूर ध्यान रखना है। जेकर असीं रचनावां की गल करिए, कंस्ट्रक्शन की गल करिए, कित्थे यूज़ होंदियां हन सब नूं पता है। जदों असीं कोई बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हाँ, ड्राइंग, तो उसकी ड्राइंग जरूर बनाते हाँ। वो ड्राइंग किस दी हैल्प नाल बनती है? साडे ज्योमैट्री दे नाल, ठीक है, कंस्ट्रक्शन दे नाल। रेखा गणितिक रचनावां, रेखा गणितिक रचना की हुंदी है? रेखा गणितिक रचना रेखा गणित आकृति बनाने की वो प्रक्रिया है जिस विच सिर्फ दो उपकरण किहड़े-किहड़े? एक तो अणअंकित पैमाना साडा जिसनूं असीं स्केल बोलते हाँ, तो दूजी साडी प्रकार, इस दी हैल्प दा करके करते हाँ। असीं हुण जिन्नियां भी रचनावां करांगे सिर्फ दो उपकरण जिहड़े हैगे हन साडा स्केल ते प्रकार दी हैल्प नाल करांगे। इस तो पहला अगर असीं देखिए कि ये आकृतियां, ये 3 आकृतियां की हन, कि ये सेम हन या अलग अलग हन। जेकर असीं पहली आकृति नूं देखिए तो ये दोनों साइड की हन? एरो हन, यानी कि इस नूं दोनों साइड असीं अनंत रूप विच वधा सकते हाँ। तो ये की रिप्रजेंट कर रही है? अगर मैं कहाँ कि ये ए है तो बी है, तो ये की रिप्रजेंट कर रही है? ए बी लाइन। लाइन की कोई भी निश्चित लंबाई नहीं हुंदी। इनू दोनों साइड नूं असीं की कर सकते हाँ? अनंत रूप विच वधा सकते हाँ। पर जेकर दूजी आकृति की गल करिए, ये सिर्फ एक साइड ही एरो है, यानी कि इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट तो हो सकता है। अगर मैं कहा कि ये सी है, ए की है मेरे को एफ है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो हो सकता है पर इसका एंड वाला पॉइंट नहीं है। तो इसनूं की बोलते हैं सी किरण, यानी कि साडी की होगी? सी एफ किरण होगी। जेकर मैं तीजी गल करा तो ये की है? इसके दोनों पॉइंट नूं असीं वधा नहीं सकते। इसकी एक निश्चित की है लंबाई है। जे मैं इनू कहा डी ई तो यह की है? मेरी डी ई रेखाखंड। इसनूं की बोलते हैं असीं? रेखाखंड, जिसकी निश्चित की हुंदी है? लंबाई हुंदी है। लंब समदोभाजक की हुंदा है? साडे कोल कोई भी एक लाइन है ए बी, असी इसका लंब समदोभाजक, लंब मतलब जिहड़ा इसनूं 90 डिग्री के कोण ते कट्टे, दूजा सम मतलब दो समान भागां च वंडे, वो असी करना है। तो उसदे लई असी की करांगे? असी की करदे हां? पहलां ए नूं केंद्र मानते हाँ, तो प्रकार की सहायता नाल अध तो ज़्यादा प्रकार खोल के ए बी दे दोनों साइड असी की लगानी है? चाप लगानी है। प्रकार उन्नी ही खोल के रखनी है। फिर असी की करना है? बी नूं केंद्र मान के उही दोने चापां नूं की करना है? कटना है। ध्यान नाल देख लो, असी लंब समदोभाजक किवें खिंचदे हाँ? असी की करना है? पहला ए नूं केंद्र मनना है, अध तो ज़्यादा प्रकार खोल के ए बी दे दोनों साइड की लगानी है? चाप लगानी है। उन्नी ही प्रकार खोल के रखनी है। फिर असी की करना है? बी ते प्रकार की नोक रख के वो दोने चापां नूं की करना है? कटना है। जिथे दोनों चापां आपस च कटदियां हन, अगर असी उत्थों एक लाइन खिंचीए तो ये जिहड़ी लाइन है ये ए बी नूं लंब समदोभाजक करदी है, यानी कि इनू दो बराबर भागां दे विच की है? बनदी है। जेकर असी इहदी पुष्टि भी करनी है तो असी की करदे हां? ए पॉइंट ले लैंदे हां असी डी, ते इस पॉइंट नूं ई ले लैंदे हां असी ए डी, डी बी, ई अते बी ई नूं आपस च मिला दिंदे हां। हुण असीं की करदे हां? पहलां त्रिभुज लैंदे हां ए डी ई अते त्रिभुज बी डी
ई विच। जेकर ये दोनों त्रिभुजां च देखिए तो साडी ये जिहड़ी लाइन है ये साइड इस साइड के बराबर है, जिहड़ा AE है वो BE के बराबर है, तो DE की है दोनों च सांझी भुजा है। तो असीं कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुजां की है सर्वांग सम है, यानी कि त्रिभुज ADE है जिहड़ी वो सर्वांग सम है त्रिभुज BDE। जे सर्वांग सम हन तो ये बाकी जिहड़े कोण हन ते भुजावां हन वो भी बराबर होणगे। तो असीं कह सकते कि ये कोण की है इस कोण दे, कोण 1 है जिहड़ा कोण 2 दे बराबर होवेगा। हुण असीं ये दोनों त्रिभुजां लैंदे हां, किहड़ी-किहड़ी त्रिभुज, त्रिभुज ADC अते त्रिभुज BDC विच। तो इन्हां दोनों त्रिभुजां च कोण 1 असीं कोण 2 दे बराबर शो कीता, जिहड़ी AD साइड है वो BD दे बराबर है, DC दोनों च की है सांझी भुजा है। तो असीं कह सकते हाँ कि त्रिभुज ADC है जिहड़ी वो सर्वांग सम है त्रिभुज BDC। जे सर्वांग सम है तो ये बाकी कोण ते भुजावां भी बराबर होणगे। तो असीं कह सकते हैं कि कोण 3 है जिहड़ा वो कोण 4 दे बराबर होएगा। पर ये की है साडा एक रेखी जोड़ा है, तो कोण 3 जमा कोण 4 बराबर है 180 डिग्री। ये दोनों कोण बराबर हैं, तो इसका मतलब कोण 3 अते कोण 4 कितना होएगा साडे कोल 90 डिग्री। तो असीं कह सकते हाँ कि जिहड़ा DE है वो AB नूं दो समान, क्योंकि ये दोनों सर्वांग सम हैं, तो ये दोनों जिहड़ियां साइडां हन ये भी की होणगियां बराबर होणगियां, यानी कि AC किहदे बराबर होएगी CB दे। यानी कि जिहड़ा DE है वो AB नूं सम दो भाजक लम सम दो भाजक कर रहा है। किस पॉइंट ते कर रहा है? C पॉइंट ते। कोण की हुंदा है? मान लो ये मेरी एक किरण है, इसनूं मैं OA का नाम दे दिंदा हाँ, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट आरंभिक बिंदु की है मेरा O है। एक मैं किरण लंदा हाँ जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो O ही है, तो एक पॉइंट की है साडा B है। तो इन्हां दोनों के विचकार दो किरणां जिन्हां दा स्टार्टिंग पॉइंट है जिहड़ा आरंभिक बिंदु है जिहड़ा वो समान होवे, तो उन्हां दे विचकार दा जिहड़ा ये भाग बनदा है इसनूं की बोलदे हां असीं कोण। तुसीं वख-वख तरह के कोणां बारे भी पढ़िया होना। ये किस तरह का कोण है, इसनूं की बोलदे हां असीं न्यून कोण। ते समकोण, अगर किसी कोण का जिहड़ा माप है वो 90 डिग्री होवे तो उहनूं की बोलदे हां असीं समकोण बोलदे हां। असीं अधिक कोण बारे भी पढ़िया, वो कोण जिस दा माप 90 डिग्री तो की होवे वड्डा होवे पर 180 डिग्री तो छोटा होवे, उसनूं की बोलदे हां असीं अधिक कोण। अगर मैं इस कोण की गल करा, ये कोण की है रिफ्लैक्स कोण, जिसका माप 180 डिग्री तो वड्डा होवे पर 360 डिग्री तो छोटा होवे, उसनूं की बोलदे हां रिफ्लैक्स कोण। आओ असीं हुण असीं पहली रचना वल वधदे हां। पहली रचना हुण फिर वही है, असीं जिन्ना भी काम करना है अपनी ज्योमैट्री बॉक्स के औजारां नाल करना है। आओ एक 60 डिग्री के कोण की रचना करते हाँ अते इस दा समदोभाजक करना सीखते हाँ। असीं करना 60 डिग्री का कोण बनाना है, फिर इहदा की करना है समदोभाजक यानी कि 30 डिग्री का जिहड़ा कोण है इहदी हैल्प नाल बनाना है। सब तो पहला असीं करते हैं भी ए दे स्टार्टिंग पॉइंट लेके एक किरण AB लैंदे हाँ। उस तो बाद असीं की करना है प्रकार की सहायता नाल असीं की करना है एक चाप लगानी है। तुसीं ये याद रखना है, जिन्ने भी तुसीं वर्क करना है सारा प्रकार ते फूटे की हैल्प नाल करना है। असीं एक चाप लगांदे हाँ। हुण तुसीं की करना है 19 ही प्रकार है जिहड़ी वो खोल के रखनी है। ये नहीं भी पहला चाप लगाई तो प्रकार चेंज कर लेनी। असीं 19 चाप रख के D पॉइंट तो जिहड़ा AB नूं D ते कट रहा सी, D ते नोक रख के फिर की करना है एक चाप लगानी है। हुण इस चाप नूं असीं E दा नाम दे दिंदे हाँ। इस तो बाद की करना है असीं A तो एक किरण खिंचनी है जिहड़ी E तो हो के जाती है। असीं की करना है A तो एक किरण खिंचनी है जिहड़ी E तो हो के जाती है। तो ये असीं कह सकते हाँ कि ये जिहड़ा कोण है साडा किहड़ा कोण BAC, ये BAC कोण कितना होएगा 60 डिग्री का। ठीक है, असीं दुआरती देख लैंदे हां। सब तो पहला असीं की करना है A स्टार्टिंग पॉइंट लेके एक AB किरण खिंचनी है। उस तो बाद की करना है असीं A ते प्रकार रखनी है। A ते प्रकार रख के असीं एक चाप लगानी है जिहड़ी AB नूं कित्थे कटदी है बिंदु D उत्ते कटदी है।
उन्नी ही प्रकार असी खोल के रखनी है। असी इसी चाप नूं की करना, कटना है, जिहड़ा ई बिंदु उत्ते कटदी है। फिर असी ए तो एक किरण खिंचनी है जिहड़ी की है ई तो होके जाती है। तो असी कह सकते हाँ कि ये जिहड़ा साडा कोण बन रहा है ये किन्ने दा है, 60 डिग्री का है। हुण असी की करना है, इसका लंब समदोभाजक खिंचना है। लंब समदोभाजक किसी भी कोण का अगर असी समदोभाजक खिंचना है, हुण असी गल कर रहे हाँ कोण दे समदोभाजक की, तो असी की करना है, पहला डी ते प्रकार रखनी है तो की करना है, एक चाप लगानी है। तुसी प्रकार नूं हुण उन्ना ही खोल के रखना है। तो तुसी की करना है, हुण असी केंद्र किहड़ा लेना है, ई। हुण असी ई ते है जिहड़ी प्रकार रखनी है, उसी चाप नूं की करना है, कटना है। इस नूं असी कोई भी नाम पी दे दिंदे हाँ जिथे दोनों चापां कट रही हैं। तो असी ए तो फिर की करना है, एक किरण खिंचनी है जिहड़ी कि पी तो होके जाती है। तो असी कह सकते हाँ कि हुण ये जिहड़ा साडा कोण बनिया है ये किन्ने दा है, 30 डिग्री का। आओ एक होर रचना करते हाँ। एक दिती हुई किरण तो आरंभिक बिंदु तो 90 डिग्री के कोण की रचना करनी। हुण असी किहड़ा कोण बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है अते कारण सहित रचना की पुष्टि करनी है। असी पहला तो 90 डिग्री का कोण बनाना है, फिर असी दसना भी है कि ये 90 डिग्री का कोण क्यों है। तो आओ इस दे लई असी की करते हैं, सब तो पहला फिर एक ए बी किरण लेंदे हाँ जिसका जिहड़ा स्टार्टिंग पॉइंट है, आरंभिक बिंदु है साडा, वो की है, ए है। फिर असी की करना है, ए दे उपर प्रकार रखनी है, ए नूं केंद्र मान के की करना है, एक चाप लगानी है। तुसी चाप वड्डी भी लगा सकते हो, छोटी भी लगा सकते हो। चाप लगाने तो बाद असी ये जिहड़ी चाप है ये ए बी नूं कित्थे कटदी है, बिंदु सी उत्ते कटदी है। असी उन्नी ही प्रकार खोल के रखनी है। फिर असी की करना है, सी बिंदु नूं केंद्र मान के इसे चाप दे उपर पहला 1 ते 2, पहला असी की करना है, ए सी उत्ते प्रकार रखनी है, प्रकार रख के एक चाप लगानी है। फिर इस प्रकार चाप उत्ते प्रकार की नोक रख के फिर एक उही प्रकार दे नाल की करना है, एक चाप होर लगानी है। उस तो बाद असी की करना है, इसनों असी कह दिंदे हैं कि ये चाप साडी की है, ठीक है, पहली चाप है साडी, ये दूजी चाप है। उस तो बाद की करना है, असी पहली चाप उत्ते प्रकार दी रखनी है तो एक की करना है, चाप लगानी है। उस तो बाद इदा ही दूजे चाप उत्ते रख के फिर उसी चाप नूं की है, कटना है। जिथे दोनों चाप आपस च कटदियां हन उसनों असी डी बिंदु का नाम दे दिंदे हाँ। उस तो बाद की करना, असी ए तो एक किरण खिंचनी है जिहड़ी कि कितों होके जाती है, डी बिंदु तो होके जाती है। तो असी कह सकते हाँ कि ये जिहड़ा साडा कोण बनिया है, यानी कि कोण किहड़ा है साडा, बी ए डी, ये किन्ने दा है, 90 डिग्री का है। हुण असी इसकी पुष्टि भी करनी है, दसना भी है भी ये 90 डिग्री किवें है। तो ये लई की करते हाँ, असी एक तो ए तो एक किरण खिंचदे जिहड़ी पहली चाप तो होके जाती है साडी, एक असी दूजी किरण खिंचते हाँ जिहड़ी साडी दूजी चाप तो होके जाती है। तो हुण देखो विद्यार्थियों, असी पहला भी किया सी कि ये जिहड़ी चाप है, ये जिहड़ा कोण है, ये किन्ने डिग्री का सी, साडा 60 डिग्री का। तो ये वाला जिहड़ा कोण है ये भी किन्ने दा होएगा, 60 डिग्री का। तो ये की है, इसका की है, समदोभाजक है। तो ये किन्ने दा होएगा, 30 डिग्री ते 30 डिग्री। तो असी कह सकते हाँ कि 60 जमा 30 ये साडा कोण किन्ने दा होऊगा, 90 डिग्री का। असी कह सकते हाँ जिहड़ा असी कोण बी ए डी बनाया है वो किन्ने दा है, 90 डिग्री का है। साडी अगली रचना है, एक दिती हुई किरण दे आरंभिक बिंदु ते 45 डिग्री के कोण की रचना करना अते कारण सहित रचना की पुष्टि भी करो। हुण असी की करना है, 45 डिग्री का कोण बनाना है। हुण तुसी आप ही दस सकते हो कि 45 डिग्री का अगर असी कोण बनाना है तो सानू सब तो पहला किन्ने डिग्री का कोण बनाना पएगा। हाँ जी विद्यार्थियों, जिमें असी पहला 30 डिग्री का अगर कोण बनाना सी तो असी किहदा बनाया सी, 60 डिग्री का कोण। हुण अगर असी 45 डिग्री का कोण बनाना है तो सानू 90 डिग्री का कोण बनाना आंदा है। तो असी की करांगे, सब तो पहला 90 डिग्री का कोण बनावांगे। असी पिछली रचना दे विच कीता सी 90 डिग्री का कोण बनाउण बारे सिੱਖਿਆ सीगा। तो असी उरे कहा सी साडा जिहड़ा कोण, किहड़ा कोण, बी ए डी, ये किन्ने दा है, 90 डिग्री का है। हुण इस तो बाद की करना है, असी इसदा
ਸਮਦੋਭਾਜਕ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਦਾ ਸਮਦੋਭਾਜਕ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਕ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਈ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਪ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚਾਪ ਆਪਸ ਚ ਕੱਟੂਗੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਰਨ ਖਿੱਚੀਏ ਏ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਸਾਡਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਕਿਉਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਫ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਣ ਸਾਡਾ BAF ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਏ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਡੀ ਜਿੰਨਾ ਬਿੰਦੂ ਹੈਗਾ ਉਨੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚਾਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੀ B ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਿੰਦੂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ P। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ? ਤ੍ਰਿਭੁਜ APD ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ APB। ਇਹ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ AD ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ AC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਸਮਦੋਭਾਜਕ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਭੁਜਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ RHS ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਣ 1 ਕਹੀਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਣ 2 ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਣ 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਣ 1 ਜਮਾ ਕੋਣ 2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਣ 1 ਅਤੇ ਕੋਣ 2 ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 45 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ? 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਭੁਜਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਸਹਿਤ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਮਭੁਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣ? ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਰੇਖਾਖੰਡ AB ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਖਾਖੰਡ AB ਤੁਸੀਂ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਔਰ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ AB ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? A ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ 19 ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਚਾਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਪ ਕਿਉਂ ਕੱਟੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? A ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚਾਪ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? AB ਦਾ ਲੰਬ ਸਮਦੋਭਾਜਕ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਲੰਬ ਸਮਦੋਭਾਜਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ A ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, AB ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਚਾਪ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, 19 ਹੀ ਚਾਪ ਪ੍ਰਕਾਰ ਖੋਲ ਕੇ B ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨੋਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ AX ਕਿਰਨ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਉੱਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ? ਬਿੰਦੂ C ਉੱਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? B ਅਤੇ C ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ B ਅਤੇ C ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ? AB AC ਅਤੇ BC ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ D ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ AB ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ADC ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ BDC। ਇਹ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਣ 1 ਕੋਣ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਹੈ ਤੇ AD ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ DB ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹਨ? ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹਨ। ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਣ ਤੇ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ?
बराबर होणगे। जे 60 डिग्री है ये कोण भी की होएगा साडा 60 डिग्री। सानू पता है भी बराबर कोणां दियां जिहड़ियां भुजावां हन सन्मुख भुजावां ये की हुंदियां हन बराबर हुंदियां हन। इसे तरह अगर ये दो कोण साडे 60 डिग्री दे हन तो असी ये वाला कोण भी कड्डांगे 180 चों माइनस करके, तो यह भी कितना आऊगा साडा 60 डिग्री। तो असी कह सकते हैं कि तीनों जिहड़ियां भुजावां हन साडियां बराबर हन ते की है एक समभुजी त्रिभुज है। आओ अगली रचना वल वधदे हां। इस रचना दे विच सानू की दिता होगा, कोई भी दो भुजावां दा जोड़ दिता होएगा। आओ असी रचना वल वधदे हां। एक त्रिभुज ABC दी रचना करो जिस विच BC है जिहड़ा साडा वो 7 सेंटीमीटर होवे। उस तो बाद साडे कोल जिहड़ा कोण B है वो 75 डिग्री दा होवे ते अते सानू बाकी दो भुजावां जिहड़ियां हैगियां AB अते AC इन्हां दा जिहड़ा जोड़ है वो कितना होना चाहिए साडा 13 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो सब तो पहला असी फूटे की स्केल की हैल्प नाल की करना है, BC है जिहड़ी वो कितनी बनानी है 7 सेंटीमीटर लेनी है। उस तो बाद असी की करना है B नू केंद्र मनना है तो असी कोण किन्ने दा बनाना है 75 डिग्री का। असी की करते हाँ CBX जिहड़ी किरण है वो 75 डिग्री का कोण बनाते हुए खिंचते हाँ। उस तो बाद हुण साडा जिहड़ा AB प्लस AC वो कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो असी की करना है प्रकार है जिहड़ी वो 13 सेंटीमीटर खोलनी है तो की करना है BX के उपर एक चाप लगानी है जिहड़ी कि BX नू बिंदु D उत्ते कट्टे। उस तो बाद असी की करना है D अते C नू की है मिलाना है। उस तो बाद जेकर असी करिए तो D नू ते असी प्रकार रखनी है, दो चाप लगानी है, फिर C ते प्रकार रखनी है, दोने चाप्स नू असी कटना यानी कि असी DC दा की कटना है खिंचना है लम समदो भज खिंचना है जिहड़ा BD नू बिंदु A उत्ते कट्टे। उस तो बाद असी की करना है A अते C नू की करना आपस च मिलाना है। तो असी कह सकते हाँ कि ABC साडी की है लोड़ींदी त्रिभुज है जिस दे विच BC 7 सेंटीमीटर कोण भी 75 डिग्री ते बाकी दो भुजावां AB अते AC का जिहड़ा जोड़ है वो कितना है 13 सेंटीमीटर है। आओ अगली रचना करते हाँ जिस दे विच सानू दोने भुजावां दा की दिता होवे डिफरेंस दिता होवे। तो साडे कोल फिर एक त्रिभुज PQR दी रचना करो जिस विच QR है जिहड़ा साडा वो 6 सेंटीमीटर होवे। उस तो बाद कोण Q है जिहड़ा वो 60 डिग्री का होवे अते PR माइनस PQ ये साडा कितना होना चाहिए है 2 सेंटीमीटर होना चाहिए है। तो असी फिर की करना है फूटे की हैल्प नाल स्केल की हैल्प नाल असी कितना लाँगे QR कितना लेना असी पहला 6 सेंटीमीटर। असी 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड QR लेना है। Q नू केंद्र मान के असी की खिंचनी है किरण खिंचनी है RQX जिहड़ा कोण है साडा कितना बन गया 60 डिग्री का। उस तो बाद असी की करना हुण PR माइनस PQ कितना है 2 सेंटीमीटर। तो असी 2 सेंटीमीटर प्रकार खोल के AX के उपर की लगानी है एक चाप लगानी है। उस तो बाद असी की करांगे इस नू असी S कह लैंदे हाँ बिंदु नू S नू असी किहदे नाल मिलाना है R दे नाल मिलाना है। उस तो बाद फिर असी SR दा की खिंचना है लम समदो भाजक। उस दे लई असी R उत्ते ते S उत्ते प्रकार रख के दो चाप लगवांगे। उस चाप नू असी की करदे हाँ एक रेखा खिंचदे हाँ जिहड़ी QX नू कित्थे कटदी है P उत्ते। उस तो बाद असी P नू R दे नाल मिलाना है। तो साडी QRP है जिहड़ी वो लोड़ींदी की है त्रिभुज है ठीक है जिस दे विच QR 6 सेंटीमीटर कोण Q है जिहड़ा वो 60 डिग्री है तो दोने भुजावां दा जिहड़ा डिफरेंस है वो कितना है साडा 2 सेंटीमीटर है। साडी अगली रचना है एक समभुजी त्रिभुज XYZ दी रचना करो जिस विच कोण Y है जिहड़ा साडा वो 60 डिग्री का होना चाहिए है, जिहड़ा Z है वो साडा कितना होना चाहिए है 90 डिग्री का होना चाहिए है अते XY जमा YZ जमा ZX ये साडा कितना होना चाहिए 11 सेंटीमीटर। जां असीं कह सकते हाँ कि साडा जिहड़ा परिमाप है त्रिभुज का जिहड़ा साडा परिमाप है वो कितना होना चाहिए है 11 सेंटीमीटर होना चाहिए है। तो इस दे लई असीं की करांगे सब तो पहला असीं की करना है
कि एक AB लाइन लेनी है। AB लाइन है जिहड़ी वो असी किन्नी लेनी है 11 सेंटीमीटर। जिन्ना सानू त्रिभुज का परिमाप दिता होया है असी की करना है उन्नी एक रेखाखंड लेना है। AB किन्ना लेना है 11 सेंटीमीटर रेखाखंड AB लेना है। उस तो बाद असी की करना है साडा जिहड़ा पहला कोण है वो किन्ने दा है 60 डिग्री का। तो असी की करना है ए ते प्रकार रखनी है तो असी कोण किन्ने दा बनाना है 60 डिग्री का। यानी कि साडे कोल जिहड़ा कोण BCAC है वो किन्ना है 60 डिग्री बनाना है। उस तो बाद साडा जिहड़ा दूजा कोण है Z वो किन्ना है 90 डिग्री है। तो असी की करना है हुण अपनी प्रकार है जिहड़ी वो B बिंदु उत्ते रखनी है तो असी कोण किन्ने दा बनाना है 90 डिग्री का बनाना है। यानी कि साडा जिहड़ा कोण ABD है वो किन्ने दा है 90 डिग्री का है। उस तो बाद असी की करना है इन्हां दोने कोणां दे की करने हन समदोभुज खिंचने हैं। सानू पता है किसी भी कोण का समदोभुज खिंचना है, मान लो मैं 60 डिग्री का खिंचना है तो मैं इस ते प्रकार लेनी है, एक चाप लगानी है, दूजे बिंदु ते प्रकार रखनी है, उसी चाप नू कटना है तो एक किरण खिंचनी है ए तो जिहड़ी इस बिंदु नू कट्टे साडी जिहड़ी इत्थे दोनों चापां कट रही हैं उत्थे कट रही जांदी होवे। उस तो बाद असीं की करना 90 का समदोभुज खिंचना है। इस दे लई असीं फिर की करांगे इस बिंदु उत्ते रख के चाप लगानी, फिर इस बिंदु उत्ते जिथे दोनों चापां कटदियां हन B तो एक किरण खिंचनी है जिहड़ी ये दोने चापां तो होके जांदी है। जिथे ये दोनों चाप आपस च कटदियां हन उसनूं असीं की करने हाँ बिंदु X, उन्होंने उस किहदा नाम देना है X का नाम देना है। उस तो बाद असीं की करना है एक चाप खिंचनी है। इस तो बाद असी AX का की करना है लंब समदोभुजक। उस दे लई असी A ते पहला प्रकार रखांगे एक चाप ते दूजी चाप, इदां ही X उत्ते रखांगे। इन्हें दोने चापां नूं असी कट्टांगे, जिथे दोनों चापां कटदियां हन उत्थे असी की खिंचदे हां एक लाइन खिंच दिंदे हां जिहड़ी कि AB नूं बिंदु Y उत्ते कटदी है। असी इस नूं बिंदु किहदा नाम दे दिंदे हां Y दा। इसे तरह असी BX का भी लंब समदोभुज खिंचना है। इस दे लई भी असी की करांगे पहला B बिंदु उत्ते प्रकार रखांगे, दो चाप लगावांगे, फिर X उत्ते रखांगे, उन्हें दोने चापां नूं असी कट्टांगे, फिर असी की खिंचनी है एक लाइन जिहड़ी कि ये दोने चापां ते होके जावे ते उस तो बाद ये जिहड़ी है लाइन ये साडी AB नूं किस बिंदु उत्ते कटदी है Z उत्ते। उस तो बाद की करना है असी X नूं Y दे नाल ते X नूं Z दे नाल की है मिलाना है। जदों असी इन्हां दोनों नूं मिलांदे हां जिहड़ी हुण ये त्रिभुज साडी बनी है किहड़ी त्रिभुज त्रिभुज XYZ ये साडी लोड़ींदी त्रिभुज है जिस दे विच अगर असी देखीए तो ये कोण साडा की होएगा 60 डिग्री का। इस कोण नूं अगर असी देखीए तो यह कितना होएगा 90 डिग्री का। अगर असी इसकी परिमाप की गल करिए, परिमाप मतलब XY जमा YZ जमा ZX, तुसी स्केल दे नाल इन्हां तिन्ने जिहड़ियां हैगियां भुजावां इन्हां नूं मिण सकदे हो। मिणने तो बाद जेकर तुसी इन्हां सारियां दा जोड़ करके देखियो तो तुहाडा जिहड़ा जोड़ है वो कितना आएगा 11 सेंटीमीटर आवेगा। तो ये साडी हैगी है XYZ, ये साडी की है लोड़ींदी त्रिभुज है जिस दे विच साडे दो जिहड़े कोण हन एक 60 डिग्री का है एक 90 डिग्री का है तो इसका जिहड़ा परिमाप है वो कितना है 11 सेंटीमीटर है। साडी जिहड़ी लास्ट रचना है वो की है एक समकोण त्रिभुज की रचना करो जिसका जिहड़ा आधार है साडा वो 12 सेंटीमीटर होवे अते करण ते बाकी भुजावां दा जिहड़ा जोड़ है वो कितना होना चाहिए साडा 18 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो समकोण त्रिभुज, समकोण तो ही सानू याद आ गया कि इहदा एक जिहड़ा कोण है वो किन्ने दा होवेगा 90 डिग्री का होवेगा। आधार है जिहड़ा साडा वो कितना होना चाहिए 12 सेंटीमीटर। यानी कि जेकर मैं समकोण त्रिभुज और बनावां रफ दे विच तो साडा ये जिहड़ा कोण है कितना होना चाहिए 90 डिग्री का होना चाहिए। आधार साडा कितना होना चाहिए 12 सेंटीमीटर होना चाहिए। बाकी दो भुजावां किहड़ियां बच गईयां साडा एक ये भुजा ते करण, करण
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਬਚ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕੋਣ ਫੇਰ ਹੋਈ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ AX ਕਿਰਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, A ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? 2 ਚਾਪਸ ਲਗਾਉਣੀਆਂ 19 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਪ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ 'ਤੇ ਚਾਪ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਤੇ A ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚਾਪ 'ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਣ ਬਣਿਆ ਸਾਡਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ? XAY, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ A ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ AX ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਚਾਪ ਲਗਾਣੀ ਹੈ? 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ। ਇਹ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ A ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ AY ਕਿਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ D ਉੱਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਹੈ? 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ ਜਿਹੜੀ ਬਚ ਗਈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? B ਅਤੇ D ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ BD ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਬਸਮ ਦੋਭਾਜਕ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬਸਮ ਦੋਭਾਜਕ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ B ਅਤੇ D ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ B ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਾਪ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਚਾਪ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ D ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਚਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਚਾਪਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ AD ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ C ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? C ਅਤੇ B ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ABC ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ A ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 90 ਡਿਗਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ AB, ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਭੁਜਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? BC ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਹੈ ਪਲੱਸ AC ਸਾਡੀ ਭੁਜਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ABC ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੋੜੀਂਦੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੈ ਤੇ AB ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਾਡਾ? 12 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਕੇਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਹਨ, 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਦੋਭਾਜਕ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? 60 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਦੋਭਾਜਕ ਹੈ ਕੋਣ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 90 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਦੋਭਾਜਕ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 45 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਣ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਇੱਕ ਕੋਣ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਭੁਜੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਪਰਿਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।